Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत मज़े में होंगे। तो कैसा रहा आपका वीकेंड? अभी ये हफ्ता तो ख़त्म हो चुका है। अभी सैटरडे और संडे का छुट्टी, उसके बाद फिर मंडे को मार्केट खुलेगा। तो अगले हफ्ते के लिए मार्केट की चाल क्या हो सकती है? कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं? मंथली में हमें क्या नज़र आता है, वीकली में क्या दिखता है, और डेली में किस प्रकार का विश्लेषण होना चाहिए। फिर उसके बाद इंट्राडे में, मंडे में किस प्रकार का मूवमेंट होगा, उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले, अभी नया वीक शुरू होने जा रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एफआईआई और डीआई की क्या एक्टिविटी इस मार्केट में इस हफ्ते हुई है। तो सबसे पहले, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो लगभग हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने 42 पॉइंट माइनस में जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो 42 पॉइंट मतलब बिल्कुल फ्लैट ही यहाँ पर मार्केट का फ्राइडे के सेशन में मूवमेंट रहा है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर हमें मूवमेंट नज़र नहीं आया। इंडिया वीक भी लगभग 0.34% मतलब बिल्कुल ही फ्लैट यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी थी। कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो एफ आई आई डी आई की जो एक्टिविटी है कैश मार्केट में, 8,831 करोड़ का यहाँ पर बाय किया है। साथ ही हमारे डी आई ने भी अच्छा कवर करके 5,187 रुपये का इन्होंने भी यहाँ पर बाय किया हुआ है। तो लगभग मार्केट यहाँ पर हम अगर एक्टिविटी देखें तो लगातार यहाँ पर एफ आई आई और डी आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, दोनों यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं जमकर। और फिर आगे देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में 1792 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग नज़र आ रहा है। एफ आई आई का इंडेक्स ऑप्शन अगर देखो तो यहाँ पर भी 7,042 करोड़ का यहाँ पर सेल किया हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 2393 रुपये का यहाँ पर सेल किया है, और स्टॉक ऑप्शन में भी लगभग 3,846 करोड़ का यहाँ पर सेल किया है। तो लगभग यहाँ अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हमें थोड़ा सा सेलिंग नज़र आ रहा है, और लॉन्ग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब पोजीशन बुलिश हमें नज़र आ रही है। तो निफ्टी ने नॉमिनल 42 पॉइंट और सेंसेक्स ने 200 पॉइंट माइनस जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और एफआईआई और डीआई के जो एक्टिविटी है उसके बारे में भी हमने देख लिया है। तो हमारा जो व्यू होना चाहिए इंट्राडे में, लगभग थोड़ा फ्लैट टू डाउन यहाँ पर नज़र आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब चलते हैं मंथली चार्ट पे कि मंथली चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो लगातार ये 5 महीने गिरावट के बाद लगातार तीसरे महीने भी यहाँ पर हम पॉजिटिव ऊपर ही चलते चले जा रहे हैं। कैंडल अगर आप देखें तो मंथली कैंडल बिल्कुल एकदम बुलिश मोमेंटम में चलता आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो अभी फ़िलहाल जो मंथ चल रहा है, मई का मंथ, ये लगभग आधा हो चुका है और आधा बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने की ज़रूरत है। जो हमने पिछले एनालिसिस में, पिछले वीक में जो एनालिसिस किया था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने यहाँ मार्क किया था उसके पास ही यहाँ पर निफ्टी ने इस हफ्ते क्लोजिंग दे दी है। तो ऊपर के साइड में हमने ये रजिस्टेंस निकाल के रखा था। यहाँ अगर सस्टेन होकर ऊपर निकलता है तो अगला लेवल ये हो सकता है लगभग 25,500 के आसपास। तो इन लेवल्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए। मंथली में हमें कुछ इस प्रकार का सिनेरियो नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल पर सस्टेन करके अगर निकलता है तो 25,500 या लाइफ टाइम हाई के पास भी मार्केट जा सकता है। तो अच्छा खासा मंथली में हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए।
तो आगे चलते हैं कि वीकली चार्ट में हमें क्या नज़र आता है। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में लगातार 4 वीक मार्केट ऊपर गया, फिर एक वीक यहाँ पर थोड़ा रेड कैंडल दिखाकर सस्टेन किया, वापस अभी ये पिछले वीक में अच्छा खासा बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है लगातार मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग इस रैली का 50% क्रॉस करके आज हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये कैंडल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगला कैंडल अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन होता है तो सबसे पहले ये लेवल जो हमने मंथली में बात की 25,500 इसके आसपास आ सकता है। तो इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। 25,500 यहाँ तक मार्केट जाने की अगले वीक में पॉसिबिलिटी है, तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है और इस लेवल को अगर होल्ड करके नीचे निकलता है तो नीचे की साइड में सबसे पहले 23,600 ये सपोर्ट तक हमें निफ्टी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो नीचे की साइड में इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए और ऊपर की साइड में इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर सस्टेन करके निकलता है तो हम ये लेवल ज़रूर देखेंगे 25,500 के आसपास। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर नहीं निकला तो नीचे की साइड में 23,600 इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसको भी अगर नहीं टिका पाया तो फिर 22,200 के आसपास मार्केट आ सकता है। लेकिन ये तुरंत 2-4 दिन की बात नहीं है, ये हफ्ते 2 हफ्ते में जाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखती है अगर इसको सस्टेन नहीं करके नीचे आया तो वीकली में जिस प्रकार का हमें कैंडल फॉर्मेशन नज़र आया उसके बारे में हमने बात कर ली। अभी चलते हैं कि डेली कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वीकली में भी हमें जो ट्रेंड है अच्छा खासा बुलिश नज़र आ रहा है। तो चलते हैं डेली कैंडल पर कि डेली हमें क्या इंडिकेट करता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में जब ये गिरावट आई इसके बाद एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर आया था, फिर यहाँ पर इस लेवल पर जो सस्टेन किया मार्केट ने 22,600-700 से लेकर पूरा कंटिन्यूड बुलिश जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा संभलने की कोशिश की, वापस इसको निकाल के अभी ऊपर निकल रहा है। तो ऊपर की साइड में चैनल फॉर्मेशन के हिसाब से हमें लगता है कि ऊपर के साइड में ये 24,000 अगर नीचे आता है तो 24,700-800 के आसपास यहाँ पर आ सकता है। ऊपर 24,100 ये यहाँ डेली चार्ट में हमें लेवल नज़र आ रहे हैं कि जो यहाँ पर 25,000 ऊपर की साइड में और 24,700 नीचे की साइड में, इस जोन में मार्केट थोड़ा घूमने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो फिलहाल कैंडल एक बुलिश फॉर्मेशन टाइप यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए कि हमने वीकली में कौन सा लेवल देखा था, डेली में कौन सा लेवल हम देख रहे हैं और मंथली में किस प्रकार का यहाँ पर आगे का लेवल नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि और सपोर्ट के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 24,000 एक नीचे की साइड में सपोर्ट बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है और ऊपर की साइड में फ़िलहाल अभी मार्केट 25 के आसपास है। तो यहाँ से 25,500 तक जाने का ऊपर का पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं टिकता और नीचे आता है तो नीचे दोस्तों इस डेली चार्ट में 24,000 के आसपास लेवल नज़र आता है। तो फिलहाल मंथली, डेली और वीकली तीनों बातें हमने कर ली, FII का भी एक्टिविटी देख लिया। तो अभी चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर। जो इंट्राडे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है उसके बारे में जान लेते हैं। सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ नोट करने की जो है कि हम यहाँ पर केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही वीडियो बनाते हैं। यहाँ आकर केवल सीखने का ही प्रयास करें। यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। बाय सेल करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें और यहाँ पर आके केवल सीखने का प्रयास करें।
तो चलते हैं दोस्तों इंट्राडे चार्ट पर कि कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 25,019 की हमें दे दी है, जो कि 42 पॉइंट माइनस में जाकर यहाँ निफ्टी ने क्लोज किया है। तो नाम मात्र 42 पॉइंट यहाँ पर माइनस में निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर हम पिछले सेशन की बात करें कि पिछले सेशन में हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हिट हुए, लेकिन दोस्तों जो फ्राइडे का सेशन था, फ्राइडे का सेशन लगभग 25,100 के आसपास ऊपर गया और नीचे 25,000 से लेके 24,900, ये दायरा जो 100-150 पॉइंट का था उस दायरे में ही पूरा दिन यहाँ पर निफ्टी ने बिता दिया। तो कुछ अच्छा खासा मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला फ्राइडे के सेशन में। तो अभी मंडे के सेशन में मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बारे में जानने से पहले हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो सभी यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। तो हम यहाँ पर जो वार्तालाप करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसको आप ज़रा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि हम जो भी एनालिसिस यहाँ पर करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक तो उन लेवलों के बीच में ही मार्केट घूमता हुआ कंसोलिडेट करके अपना टाइम बिता देता है, या एक से एक करके चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो हमारे लेवल हिट करता हुआ नज़र आता है। तो फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि मार्केट एक ही दायरे में अपना समय बिता दिया है। तो अभी समय बिताने के बाद में सोमवार के दिन मंडे सेशन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है तो सबसे पहले 25,115 का रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होकर अगर निफ्टी ऊपर के साइड में निकलता है तो 25,233 ये दूसरा रजिस्टेंस के रूप में इम्पोर्टेंट लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके ऊपर भी निफ्टी अगर सस्टेन कर दे और ऊपर निकलता है तो 25,355 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो इन लेवल पर रजिस्टेंस के रूप में हमारी नज़र होनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलता है तो 24,890 ये सबसे पहला सपोर्ट के रूप में इम्पोर्टेंट लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ अगर एक 5 मिनट का कैंडल सस्टेन होकर अगर नीचे निकलता है तो दूसरा सपोर्ट के रूप में 24,777 इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट के रूप में नज़र आ सकता है। और यहाँ भी अगर निफ्टी टिक गया और टिकने के बाद नीचे निकलता है तो 24,670 मजबूत सपोर्ट के रूप में इस लेवल पर हम नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी के जो लेवल है रजिस्टेंस के रूप में और सपोर्ट के रूप में, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार किस लेवल पर आकर निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट करता है, उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार का मोमेंटम निफ्टी कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल दिखा सकता है। इसके ऊपर भी अभी फ़िलहाल न्यूज़ बेस्ड मार्केट चालू है। अभी फ़िलहाल हमारे जो इंडिया के पीयूष गोयल साहब अमेरिका गए हैं, वहाँ अगर ट्रेड डील फिक्स होता है तो यह जो मार्केट में उसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। और जो चार्ट है अभी फ़िलहाल 25,000 पर मार्केट ट्रेड करके सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो यह दूसरी न्यूज़ भी कहाँ से अगर आती है तो डाउन साइड में भी जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे जो यूट्यूबर है जो मार्केट के विश्लेषण करते हैं, तो कोई आपको कहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, कोई कहता है नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें काम करना है तो हमने जो एनालिसिस किया है, जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं, इनके ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं हमारा जो एनालिसिस है उसके ऊपर, तो निश्चित आप यहाँ पर सफल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट ज़्यादा दिन चलता नहीं।
जो फंडामेंटली जो यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस से यहाँ पर मार्केट को चार्ट को रीड करने की जो प्रोसीजर होती है, वो एक सच्चा ट्रेडर ज़्यादा समय देकर यहाँ पर जब सीखता है, तब दोस्तों ये लेवल जितनी परफेक्ट तरीके से डॉट टू डॉट काम करती है तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो हर एक दिन हर एक का एनालिसिस डॉट टू डॉट लेवल ही हमने निकाल कर दिए हैं और मार्केट ने उसके ऊपर जाकर ही रिएक्ट किया है। तो इन बातों के ऊपर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस होता है, जो लेवल ड्राइंग होती है, बहुत मेहनत से दोस्तों हम करते हैं आपके लिए, ताकि हमने जो सीखा है वो आज आप तक हम पहुंचा पाए, ताकि आप भी एक अच्छे ट्रेडर मार्केट में बन सके। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए कि किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं सेंसेक्स के चार्ट में किस प्रकार के इंपॉर्टेंट लेवल हमें नज़र आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के इंट्राडे चार्ट पर। ये है सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट। सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 82,330 की हमें फाइनल क्लोजिंग दे दी है, जो कि मात्र 200 पॉइंट माइनस में जाकर सेंसेक्स ने क्लोज किया है। तो 200 पॉइंट 80,000 के सेंसेक्स के लिए बिल्कुल ही नॉमिनल है। कुछ एक ही कैंडल में 200-400 पॉइंट का यहाँ पर सेंसेक्स मूवमेंट दिखा देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,200 से लेके 82,500, मतलब 1,500-2,000 का पॉइंट केवल 3-4-15 मिनट के कैंडल में ही सेंसेक्स ने हमें दे दिया। तो हम समझ सकते हैं कि 200 पॉइंट यहाँ सेंसेक्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो शुक्रवार का जो कारोबार है वो एक सीमित दायरे में यहाँ पर सेंसेक्स करता हुआ नज़र आया है। तो मंडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मंडे के सेशन में जो क्लोजिंग है 82,330 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो ऊपर की साइड में 82,722 ये सबसे पहले रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल हमारे सामने आ सकता है। यहाँ अगर सनसेट टिक गया और ऊपर की साइड में निकला तो 83,044 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। और यहाँ भी सस्टेन आपको संभल गया और ऊपर निकलता है तो 83,400 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें दिख सकता है। ये रहा ऊपर की साइड के लिए दोस्तों 3 लेवल। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 82,033 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। यहाँ अगर सेंसेक्स टिकने के बाद में निकल गया नीचे तो 81,711 ये दूसरा लेवल सपोर्ट के रूप में हमें नज़र आ सकता है। यहाँ सेंसेक्स संभलने की कोशिश करे और ना संभले फिर नीचे जाए तो 81,400 मजबूत सपोर्ट के रूप में इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल पर बात कर ली और सपोर्ट के रूप में 3 लेवल पर बात कर ली। इसके अंदर जो भी एक्टिविटी होती है ये होती है नो ट्रेड जोन। तो इसके अंदर दोस्तों ट्रेड नहीं करना, यहाँ पर हम फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो अगर सेंसेक्स यहाँ से ऊपर निकलता है तो ही इन लेवलों पर नज़र रखनी है, और यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो ही इन लेवलों पर हमने नज़र रखनी चाहिए। अगर जाता है सेंसेक्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, तो हमने पेपर ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। हम दोबारा कहते हैं केवल एजुकेशनल पर्पस से ही हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जो कि आपको सिखाने का हमारा प्रयास होता है, ताकि आप सीख के समझ के यहाँ पर अगर पेपर ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे खासे ट्रेडर आप बन सकते हो। तो सेंसेक्स के बारे में भी हमने जान लिया, इम्पॉर्टेंट लेवल इसके ऊपर नज़र रखिए, इसको मार्क कर लीजिए और इसके आसपास सेंसेक्स जाकर किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है फिर जाकर हमने रिएक्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है। तो निफ्टी और सेंसेक्स का इंट्राडे एनालिसिस भी हमने कर लिया, मंथली में क्या हो सकता है वो भी देख लिया, वीकली में कहाँ जा सकता है वो भी देख लिया, डेली में किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली,
और FII और DII उसका एक्टिविटी किस प्रकार का है ऑप्शन में, इंडेक्स में, तो उसके बारे में भी दोस्तों हमने जान लिया। तो डिटेल में हमने अगले वीक के लिए, मंडे के लिए किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में जान लिया। तो ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से यहाँ इंडिया भी कुछ अच्छा खासा यहाँ पर 2% माइनस दिखा रहा है, डाउ जोन यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। तो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है, लेकिन कोई न्यूज़ अगर कहाँ से आ जाती है तो उस प्रकार का मूवमेंट, उस प्रकार का इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिटेल विश्लेषण। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।